भगवान के स्वरूप को समझने के लिए 3 गुण को समझो। 3 कंडीशंस हैं, 3 गुण हैं भगवान के, सत्य, चिद और आनंद। इन तीनों को जो समझ गया वो भगवान को समझ गया। ये तीनों जिसके हृदय में आ गए उसके हृदय में भगवान ही आ गए, सच्चिदानंद स्वरूप आ गए। तो इनकी व्याख्या खूब महापुरुषों ने, ग्रंथों ने करी है। ये 3 गुण क्या है उसके बारे में बताया है। सत्य भगवान का एकमात्र स्वरूप है, सत्य भगवान का मूल स्वरूप है। त्रिकाल बाधित्य, जो किसी भी क्रम में ना बंधा हो। हम सब क्या है? हम सब सत्य नहीं है, क्योंकि हम किसी के कंट्रोल में हैं। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। बताइए, है कुछ हमारे कंट्रोल में? न हवा, न पानी, न बादल, न धूप, न ताप, ना अपना जीवन, कुछ भी तो हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सबका कंट्रोलर है, वही सच्चिदानंद है। हम अपना जीवन, हम अपना जन्म, अपना मृत्यु ये निश्चित नहीं कर सकते। बताओ, जन्म हमने खुद निश्चित करके लिया था कि इस घर में लेंगे? मृत्यु क्या हमारे हाथ में निश्चित है कि इस जगह, इस फलानी जगह जाएंगे? लेकिन वो भगवान आता भी है अपनी मर्जी से और जाता भी है। बोलो ना, थोड़ा सा संग संग में थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो। कौन सा पैसा लग रहा है इसमें? थोड़ा आप बोलोगे, थोड़ा हम बोलेंगे, तभी 7 दिन कटेंगे। ऐसे नहीं कटेंगे नहीं तो आता भी अपनी मर्जी से है और वो जाता भी अपनी मर्जी से है। युद्ध प्रभास क्षेत्र में खड़े होकर कहा, हमें जाना है उद्धव जी, चलो तुम थोड़ा उपदेश सुन लो, हम अपना स्वरूप भागवत जी में स्थापित कर देते, फिर जाएंगे। आए भी अपनी मर्जी से। पहले योग माया को कह दिया, हम जन्म लेंगे, हम तुम यशोदा मैया गर्भ से जन्म ले लो, वसुदेव जी हमें गोकुल छोड़ देंगे, तुम्हें वहां से ले आएंगे, फिर हम लीला करेंगे। यानी सब कुछ इनका प्री प्लान है, सब कुछ सोच विचार के आते हैं भगवान। जीव और ईश्वर में फर्क क्या है, भेद क्या है? वो भगवान भी धरती पे आया है, हम भी धरती पर आए, पर दोनों में क्या अंतर है? वो अपनी मर्जी से आया, हमें फेंका गया, हमें डाला गया। जैसे एक कुआं हो, उस कुएं में कोई गिर जाए तो क्या बोलेंगे कि ये कुएं में गिर गया। अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचा लो बचा लो, हमको निकालो निकालो। एक आदमी उसको बचाने के लिए सीढ़ी लगा के, रस्सी डाल के उस कुएं में उतरा, नीचे गया। अब पहला जो आदमी अंदर है उसके लिए तो ये कहा जाएगा कि ये कुएं में गिर गया, और दूसरा जो है उसके लिए क्या कहा जाएगा कि ये कुएं में उतरा है, क्योंकि एक अपनी मर्जी से और एक गलती से गिरा है। हम सब गलती से गिरे हैं, अपनी कोई पूर्व के प्रारब्ध रहे, भगवान ने कहा जाओ संसार में अब जाके भोग के आओ, तो हम गिरे हैं और भगवान उतरते हैं। इसलिए हमारा जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। जन्म और अवतार में यही फर्क है। हम सबका जन्म हुआ, हम कोई अवतारी महापुरुष नहीं है। कई लोग मनुष्यों को भी बोल देते हैं कि आज इनका अवतरण दिवस है। अरे भाई, धरती पर भगवान के अलावा कोई अवतरण नहीं है। भगवान ही अवतार लेते हैं, बाकी सब जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं आज भगवान का अवतार होने वाला है। जन्म होने वाला ये नहीं कहते, आज भगवान अवतरित होने वाले। तो इसीलिए वो सबका कंट्रोलर है, सब कुछ उसके सामर्थ्य है, इसलिए वो कभी न मिटने वाला है। इसलिए उनका स्वरूप है सत्य, चिद चैतन्य है, सब में विराजा है। और तीसरा उनका स्वरूप है परमानंद। परमानंद इसलिए है क्योंकि भैया देखो, संसार में चारों ओर आँख कान नाक सब खोल के देख लो, चारों ओर दुख ही दुख है। जहाँ देखो दुख ही दुख है, जहाँ देखो चिंता ही चिंता है, जहाँ देखो परेशानियां ही परेशानियां। इस सारे संसार, दुखों से भरे संसार में अगर तुमको परम आनंद चाहिए तो एक ही रास्ता है, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लो।